अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने नॉन कॉन्टेजियस डिज़ीज़ इसके बारे में डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टेजियस डिज़ीज़ बुक के साथ साथ नोट्स बना के भी की थी। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। आज इसी तरह मैंने नॉन कॉन्टेजियस डिज़ीज़ के भी पॉइंट्स बनाए हैं। वैसे भी आपकी बुक में छोटे छोटे पॉइंट हैं, दो वही याद करने हैं। वैसे तो अगर शॉर्ट में है तो इनकी तारीफ़ी और एग्ज़ाम्पल के नाम ही लिख दो, ज़्यादा ना लिखो शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में कोई आ जाए तो उसके लिए आपको ये तैयार करना पड़ेगा। नॉन कॉन्टेजियस डिज़ीज़, कॉन्टेजियस डिज़ीज़ वो थी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती थी, यानी कि ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इससे पहले नॉन लग गया है, कॉन्टेजियस से पहले नॉन लग गया तो ये क्या होगा? द डिज़ीज़ विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अनदर इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टेजियस डिज़ीज़। यानी ये ऐसी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं हो पाएगी। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ है, कैंसर है। ये जो दो बीमारियां हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक छूने से भी, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को छू भी ले तब भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होती। डायबिटीज़, अब इन डायबिटीज़ द शुगर लेवल इन ब्लड इज़ इंक्रीज, यानी कि शुगर लेवल जो होता है उस बंदे की जो शुगर होती है वो हाई हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स यानी अलामात क्या होती हैं, उसके निशानात क्या होते हैं? ये बीमारी इस बंदे को है, इसका क्या प्रूफ है? उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, थर्स्ट कहते हैं प्यास को, हंगर मतलब उसको भूख भी ज़्यादा लगेगी। यूरिनेशन मतलब पेशाब ज़्यादा आएगा, उसका जो यूरिनेशन प्रोसेस है, यूरिया कहते हैं पेशाब को और यूरिनेशन कहते हैं प्रोसेस जिसके ज़रिए यूरिया रिमूव किया जाता है बॉडी से, उसको कहते हैं यूरिनेशन। फटीग यानी थकावट होगी एंड वेट लूज, और यानी कि वज़न उसका कम होते 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 वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो ये थे उसके 4 सिम्टम्स। इट अफेक्ट द हार्ट्स, यानी ये दिल को असरअंदाज करती है, उस पर इफ़ेक्ट करती है, किडनी को भी इफ़ेक्ट करती है और लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती है। गुर्दे उनको इफ़ेक्ट करती है, फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है। इसके बाद है कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ये बेकाबू तकसीम होती है किसकी? ऑफ सेल। ये सेल की बेकाबू यानी कि जिसको कंट्रोल ना किया जा सके वो तकसीम होती है। इट कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये जिस्म के किसी हिस्से पे भी असर कर सकती है। कैंसर जो होती है बीमारी ये कहीं पे भी हो सकती है, सच एज लीवर जैसा कि जिगर, स्टमक मैदे को कहते हैं। इट मे रिमेन ऑन देयर प्लेस, ये अपनी जगह पे भी रह सकती है। इसके बाद एंड कैन स्प्रेड इन होल बॉडी, या ये पूरे जिस्म में भी फैल सकती है। जिस तरह आपके अंदर जो कहते हैं रसोली बन गई है, रसोली वो असल में सेल डिवाइड होते 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 एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं जो आपको पेन करती है, फिर उसका सर्जरिकली इलाज किया जाता है, उसको काटा जाता है। तो ये क्या होता है? अपनी जगह पे नहीं रहता, वो एक हिस्से से मतलब अपनी जगह पे रहता तो है, लेकिन डिवाइड होते 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 एक स्ट्रक्चर बना देता है जो पेनफुल होती है। इसके अलावा जो एक जगह से दूसरी जगह यानी स्प्रेड हो जाए, जो फैल जाए, वो ब्लड के ज़रिए होता है। ब्लड के ज़रिए कहीं पे भी हो सकता है, बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ को डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट थी डायबिटीज़ एंड सेकंड थी कैंसर।